हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज की क्लास हो चुकी है। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो आर्मी के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, ठीक है, आप आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा साधारण ब्याज पूछा जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम आप ये कहेंगे कि साधारण ब्याज ही पेपर में आता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। जो थोड़ा बहुत पेपर में आया है कभी उसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे की बातें जानेंगे। तो अगर पेपर में आएगा तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए सारे लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 6,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो आज समझते हैं इसे। देखिए, जैसे हमने जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो हमने आपको एक बात बताई थी। हमने कहा था कि साधारण ब्याज जो है हम आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बाई फार्मूला पढ़ाते हैं। बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए आप एसएससी का पेपर देना हो, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, तो उनके लिए फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ पे लेवल थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग दूसरे ढंग से सीखते हैं। रेट वाला कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम चीज़ों को सीख लेते हैं जल्दी निकालना। ठीक, यहाँ पे भी सिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने में बड़ा टाइम लगेगा और पेपर में वो सब आता है नहीं। तो इसलिए हमने बाई फार्मूला आपको जितना पेपर में आता है उतना बता दिया है। वही सेम काम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी अगर इसकी बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर भी इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इसमें कुछ हम दूसरे ढंग से बताएंगे, उसे आपको ध्यान से समझना है। तो मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पहले कहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो यहाँ पे मेरी क्लास को ले रहा है, तो वो सोचता होगा कि सर आप दूसरे तरीके से बता रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको अगर वो सारी बातें आती हैं तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमें आर्मी की क्लास के लिए, आर्मी वाले बच्चों के लिए उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ठीक है वही हम बता रहे हैं, और इसके बाहर आपके पेपर में आएगा भी नहीं। तो देखिए, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी पूछे तो बस आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा। इसका एक नियम होता है। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है 2-1 का नियम। अभी ये 2-1 क्या है अभी हम सब बता देंगे, लेकिन अभी आप इसे जान लो कि 2-1 का नियम होता है 2 साल के लिए। 3 साल के लिए होता है 3-3-1 का नियम। 4 साल के लिए होता है 4-6-4-1 का नियम। और 5 साल के लिए होता है 5-10-10-5-1 का नियम। ठीक है, वैसे आपके अगर पेपर की बात की जाए, बहुत ज़्यादा खींचतान के 3 साल तक ले जाएगा आर्मी के एग्जाम में। किसी भी ट्रेड का एग्जाम आप दो जाके, लेकिन फिर भी अगर 4 साल 5 साल तक भी हमें निकालना हो तो उसके लिए हम पूरी बातें आपको बताएंगे। तो 2 साल का नियम है 2-1 का नियम, 3 साल का 3-3-1 का नियम, 4 साल का 4-6-4-1 का नियम, 5 साल का 5-10-10-5-1 का नियम। अब आपके दिल में आ रहा होगा मन में कि सर ये 2-1-3-3-1 ये है क्या चीज़। अभी बताते हैं क्या है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमें 2 साल का पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल वाला नियम हम लगाएंगे। तो नियम है 2-1 का नियम। तो सबसे पहले 2-1 लिख लेंगे और इनके आगे गुणा लिख देंगे। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 साल की बात करता तो यहाँ पे 3-3-1 वाला नियम लगाते। अगर यहाँ पे 4 साल की बात करता तो 4-6-4-1 वाला नियम लगाते। मतलब जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से वहां पे फॉर्मूला या नियम को बनाएंगे। ठीक, अभी 2 साल की बात थी, हमने 2 साल वाला नियम 2-1 का नियम लगा दिया। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6,000, और 6,000 का कितना निकालेंगे, 15%। जितना आपसे पूछेगा उतना निकालेंगे। तो ये 2 0 कट गया, 15×6 = 90, 900। तो ये जितना भी आया है वो यहाँ लिखेंगे 900। समझ में आ गई बात। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस 900 का फिर से निकालेंगे 15%। ठीक है, तो 15 का 9 से गुणा करेंगे तो 135 आ गया। तो यहाँ पे 135 लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ 3 साल वाला होता, आपसे 3 साल का पूछता, तो यहाँ लिखा होता 3-3-1 का नियम। तो सबसे पहले निकालते 6,000 का, यहाँ लिखते, फिर जितना आता उसका यहाँ लिखते, फिर जितना आता उसका यहाँ लिखते, उसका बार बार निकालते चले जाते। समझ में आ रही बात। बस सारे क्वेश्चन में यही करना है। इसी में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके ले लेंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सारे लोग,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1800, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ गया, और फाइनली दोनों को जोड़ लेंगे तो 1935 आपका ब्याज आ गया। यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो 2-1 का नियम, 3-3-1 का नियम क्या है समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद अगर कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो भाई फॉर्मूला करना पीआरटी वाले फॉर्मूले से, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस वाले नियम का इस्तेमाल करेंगे। 2 साल के लिए 2-1 का नियम, 3 साल के लिए 3-3-1 का नियम, 4 साल के लिए 4-6-4-1 का नियम, 5 साल के लिए 5-10-10 5-1 का नियम। ठीक है, और वहां पे वैल्यू को रख के आप आराम से सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा लैंग्वेज भी चेंज करेंगे, बढ़िया से सारी चीजें सिखाएंगे। ये सारे लोग नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आर्मी के एग्जाम वालों जितने बच्चे हैं, आर्मी के किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, वैसे इस समय आपको टीए का पेपर देना होगा, इतना ही पेपर में आता है, आप आराम से जाके चेक कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपए का, नहीं ये वाला नहीं है, 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, एक काम करिए, थोड़ा बहुत तो आप सीख ही गए हैं, अभी जो कंफ्यूजन है वो हम आगे दूर करेंगे क्वेश्चंस लेके। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के सारे लोग ट्राई करिए और देखिए कि आपसे आया आंसर या नहीं आया, फिर हम बताएंगे, मैच करिए क्या है, जल्दी से एक बार ट्राई करिए, बाकी अभी जो कंफ्यूजन है वो हम दूर कर देंगे। ठीक है, सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमें 2 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो हम 2 साल वाला नियम लगाएंगे। तो नियम होता है 2-1 का नियम, हमने लिख दिया। ठीक है, 3 साल वाला भी अभी लेंगे, वो भी लगा के दिखाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे नियम को लिखा तो सबसे पहले हमें 4,000 का कितना निकालना है, 4%। वैसे तो बिना पेन पे निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी हम सिखाने के लिए आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 4,000 का 4%, 2 0 कट गए, 4 का 4 से 16, 160 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे 160। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इस 160 का फिर से कितना निकालेंगे, 4%। तो फिर से हमने निकाला 4%, तो 1 0 कट गया। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको काटने लगेंगे, ऐसा मत करो आप इनका मल्टीप्लाई करो, 16 चौको 64। ठीक है, नीचे से 1 0 हटेगा। ठीक है, तो ऊपर 1 पॉइंट आ जाएगा। तो आप जब भी लास्ट में 0 पूरे पूरे काट दो, बाकी जो 0 बचेंगे वो सीधे सीधे पॉइंट में चेंज कर दिया करो। ठीक है, तो 16 का 4 से गुणा करके सीधे 1 पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 6.4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 2 से 320 आ गया, और ये 6.4। तो फाइनली इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 326.4 रुपये। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। तो पॉइंट आएगा तो उससे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही काम हमें बार बार करना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से हो सकता है। तो 2 साल वाला क्लियर हो गया, बढ़िया समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, 3 साल वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, उसके बाद थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस लेते जाएंगे, जैसे इसमें छमाही तिमाही वाला भी आता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली, वो भी सब देखेंगे। तो सभी इसे नोट कर लो। एक और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। चीजें लगभग समझ में आने लगी होंगी, बस आपको याद रखना है कि पेपर में हमें बस ये इतनी छोटी सी बातें अगर पता है तो इसके ब्याज वाले क्वेश्चंस आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, सारे लोग एक बार ट्राई कर लो। ठीक, उसके बाद अभी हम बताते हैं, फिर मैच करना कि आपने सही किया या गलत किया। जल्दी से इसे ट्राई कर लीजिए।
ठीक है, तो वीडियो को रोक के ट्राई कर लिया होगा आपने। अब हम बताते हैं, इसको मैच करिएगा और बताइए सही है गलत है क्या है। सबसे पहले 3 साल है तो नियम लगेगा 3 3 1 का नियम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके आगे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 का कितना निकालना है? 10%, तो सीधे आ गया 1200। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप निकाल के चेक कर सकते हो। 12,000 का 10%, 10% थोड़ा आसान होता है, तो 2 0 ये कट गए, 1200। हमने यहाँ 1200 लिख दिया। अब 1200 का फिर से कितना निकालेंगे? 10%, तो फिर एक जीरो कम करके 120 हम कह सकते हैं। ये हमने 120 लिख दिया, यहाँ आ गया 120। फिर 120 का निकालेंगे 10%, तो ये 10% एक और निकालेंगे, तो फाइनली आ गया 12। ये 12 यहाँ लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3600 आ गया। 12 तिहाई 36, 360 आ गया। और ये 12 एकम 12। अब इस पूरे को जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ने पर जितना भी आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे जब सबको जोड़ेंगे 3600 और ये 300 मिलके 3900 बनेगा, और 60 और ये 72, 3972, 3972 रुपये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बढ़िया, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 साल वाला हो, 3 साल वाला हो, 4 साल वाला हो, मैक्सिमम आपके पेपर में जो हमने देखा है अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पे बहुत ज्यादा खींचतान के 3 साल तक ले गया है। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा तो साधारण ब्याज ही आया है, थोड़ा बहुत कभी कदार ये देखने को मिलता है, और ये मैक्सिमम आपका 3 साल तक गया है। फिर भी अगर 4 साल 5 साल भी पूछा जाए तो आपके पास नियम है, आप लगा के बता सकते हैं। तो इसे सारे लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और कराते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज भी चेंज करेंगे, सब बताएंगे। ठीक है, सबका हो गया? चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन है क्लास, बड़ा सिंपल सा है, सारे लोग इसे बताएंगे कितना आएगा। ये हटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से वीडियो को रोकिए और आंसर को बताइए क्या होगा, फिर हम बताएंगे, फिर मैच करिए सही है गलत है क्या है, करना स्टार्ट करिए। लगभग सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आपने कर लिया होगा। अब एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद मैच करिए आपने कितना टाइम लगाया, सही है गलत है क्या है। सबसे पहले 20,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का, तो जैसे ही हमने 3 साल देखा तो हमें समझ में आ गया कि नियम है 3 3 1 का। 20,000 का कितना निकालना है? 5%। 20,000 का 5%, ये कट गया, 5 का 2 से 10 हो गया, 1,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,000। फिर 1,000 का 5%, 1,000 का 5%, तो ये आ गया 50, तो ये 50 आ गया। फिर इसका निकालेंगे 5%, 5% निकालेंगे तो 0 0 कट के 5 का 5 से 25 आ गया। और अभी हमने बताया था कि आपको सीधे 0 काटना है, बाकी 0 हट के पॉइंट आ जाएगा, तो ये 2.5 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2.5। ये आ गया 3,000, ये आ गया 150, और ये आ गया 2.5। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ब्याज बन जाएगा। तो 3,000 3100, 3152.5, 3,152.5 रुपए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो फाइनली सिंपल वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। सिंपल वाले क्वेश्चंस में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसा भी क्वेश्चन होगा आप वैसे वैल्यू को रख के पूरा सॉल्व कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी क्वेश्चन सिंपल वाले हैं वो सारे के सारे अब हो जाएंगे। अब यहाँ के बाद कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है, तो वो वाले भी देख लेते हैं। इतना अब इसे नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। अब थोड़ा सा चेंज करके एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे उतार लीजिए।
बढ़िया समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को। देखो सारे लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा क्या बहुत कुछ चेंज करते हैं, लेकिन पेपर में वो भी आता है। देखिए क्वेश्चन है 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी कंप्लीट नहीं है, रुक जाइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आगे क्वेश्चन है, जबकि ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जाता है। व्हेन इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली किया जाता है, व्हेन इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई, अभी हाफ ईयरली वाला भी लेंगे, अभी क्वार्टरली वाला भी लेंगे, तिमाही वाला भी लेंगे। अच्छे से क्लियर करते हैं चीज़ों को। देखिए इसमें करते क्या है देखिए ऊपर की पूरी लैंग्वेज सेम है। 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए अभी क्या था, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो उसमें क्या होगा, पहले साल का ब्याज निकलेगा। होता क्या है, प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल के लिए बैंक में पैसा जमा किया 8,000 रुपये, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं 2 साल के बाद आपका ब्याज कितना होगा, तो आपके बैंक में ब्याज कैसे लगता है पता है आपको। पहले 8,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज ठीक है, पहले 8,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज निकाला जाएगा, वो ब्याज आपके मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल का ब्याज उस पर निकलेगा। फिर अगले साल फिर ब्याज जुड़ेगा, मतलब हर साल में ब्याज जुड़ता रहेगा और नया मूलधन बनता रहेगा और नए मूलधन पर ब्याज निकलता रहेगा। समझे आप, मतलब 8,000 पे केवल पहली बार ब्याज लगेगा, उसके बाद जो ब्याज जुड़ा है नया धन बनेगा, उस पर अगले साल का ब्याज निकलेगा, फिर उसके बाद ब्याज जुड़ के तीसरे साल का उसके अगले धन पे निकलेगा। ऐसे सेम प्रोसेस होता रहेगा। तो जब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल का बताओ, तो इसका मतलब ब्याज साल साल भर में जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे स्पेशली बोला है कि जबकि ब्याज छमाही रूप से संयोजित मतलब निकाला जाता है। यहाँ पे छमाही रूप का मतलब है कि जो काम 1 साल में होता था, जो काम 1 साल के बाद ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता था, वो काम अब 6 महीने में होगा। मतलब हर 6 महीने में ब्याज जुड़ेगा और आपके धन में जुड़ता जाएगा, नया धन बनेगा, उस पर नया ब्याज निकलता जाएगा। तो जो काम पहले साल भर में होता था वो काम अब 6 महीने में होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, 1 साल में अगर मैं छमाही ब्याज निकालूं, छमाही मतलब 6 महीने का ब्याज निकालूं, तो 1 साल में 2 बार ब्याज निकलेगा। भाई 6 महीने का ब्याज निकलेगा, फिर अगले 6 महीने का निकलेगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब होता है 2 छमाही, तो इसका मतलब 2 बार ब्याज निकलेगा। तो इसका मतलब 2 साल वाला जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया फॉर्मूला काम करेगा 2-1 का नियम। अच्छा मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 1 साल का ब्याज होता और यहाँ पे आपसे कहता तिमाही रूप से निकाला जाता है। तिमाही का मतलब 3 महीना, क्वार्टरली। तो 1 साल के अंदर तिमाही कितनी होती है, 3 तिमाही होती है। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो 4 तिमाही होती हैं। 1 साल के अंदर 4 तिमाही होती हैं, 3 3 3 3। तो यहाँ पे 1 साल के अंदर 4 तिमाही होती, ब्याज 4 बार निकलता, तो इसलिए फॉर्मूला 4 साल वाला लगा देते। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा निकाला जाएगा, लगाया जाएगा। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला डिसाइड हो गया तो हम क्या निकालते हैं, 8,000 का 10% निकालते थे, लेकिन अब 10 नहीं लेंगे, 5% लेंगे। ये क्यों, समझिएगा। ये जो ब्याज होती है ना, ये जो ब्याज की दर होती है, आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ लिखा होता है 10% वार्षिक ब्याज की दर। 10% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक रेट पर एनम है, ये 1 साल की दर है। तो अगर हम 10 यहाँ पे निकालेंगे तो पूरा 1 साल का ब्याज निकल आएगा, लेकिन हमें 6 महीने का ब्याज चाहिए, क्योंकि 6 महीने का ब्याज जुड़ेगा।
तो 6 महीने का ब्याज निकालने के लिए दर को 6 महीने में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सोच कर देखो, ये 1 साल की दर है, 1 साल की दर है, इसको 6 महीने में चेंज करेंगे तो 1 साल की चीज को 6 महीने में बदलने के लिए साल का आधा ही तो 6 महीना होता है, इसलिए छमाही दर जब भी निकालना होगा तो इसको आधा कर देंगे। तो हमेशा छमाही में दर को आधा करके छमाही की दर बना के उसका निकालेंगे, उतना जितना आएगा। तो 2 जीरो कट गए, 8×5 = 40 का 400 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 400 लिखेंगे, फिर 400 का 5% निकालेंगे, 20 आ गया, फिर यहाँ पे 20 लिखेंगे, तो फाइनली ये 800 बन गया और ये 20 बन गया, और ये पूरा जो बनेगा ये 820 रुपये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमें मेनली यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 2 बातें? पहली बात, हमें देखना है कि 1 साल का ब्याज निकालना है। छमाही पूछे, तिमाही पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले देखा जाएगा कि तिमाही या छमाही निकालेंगे तो कितनी बार ब्याज निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे छमाही निकालेंगे तो 1 साल में 2 बार लगेगी, तो इसलिए हम समझ गए कि 2 बार यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो फॉर्मूला 2 वाला लगा दिया, पहली बार। उसके बाद यहाँ पे छमाही है, ये दर जो है वार्षिक है, 1 साल की दर है 10%, तो भाई छमाही जो है साल का 6 महीना, 12 महीने का आधा ही तो 6 महीना होता है, तो उस दर को आधा कर देंगे। तो जैसे ही आधा करेंगे तो वो दर बन जाएगी छमाही की 5%। अब बाकी का पूरा तरीका वही है, वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक, अभी इसमें के और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आगे बढ़ेंगे, छमाही तिमाही वाले और लेंगे, फिर क्वेश्चन में अंतर पूछता है, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस लेंगे। अभी आगे की बहुत सारी बातें बची हैं, तो सारी चीज़ों को बताएंगे। तो कल फिर मिलते हैं इसी के आगे की क्लास के साथ। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।